वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अयुयुत्सन अनवद्यस्य सेनाम अयातयन्त क्षितियो नवगवाः वृषायुधो नवद्रियो निरष्टाः प्रबद्भिः इंद्रात् चितयन्त आयन। युद्ध न करने की इच्छा की, अनवद्य की, सेना को प्रयत्नवती किया, नौजवान औरतों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों ने, रसायुध ने नपुंसकों के समान घिरे हुए भागों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले से चेतना का अनुगमन करने वाले प्राप्त किया। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 6वां मंत्र है। जो व्यक्ति दुष्कर्म करने वाला है उसको औरत गमन का अधिकार ही नहीं है। ये बेसिक बात है। जो वर्तमान समाज है इसमें क्या है कि संबंध, जब पुरुष औरत संबंध जो है उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वो फ्री सेक्स की। सृष्टि की व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं, यहां जिम्मेदारी के साथ है। इसीलिए हमारे यहां 8 प्रकार के मैथुन और 8 प्रकार के विवाहों की व्यवस्था है। मानव जीवन का पूरा 1/4 भाग जो है हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम को दिया गया है, और काम हमारे यहाँ तृतीय पुरुषार्थ माना गया है। तो गृहस्थ जीवन, मैरिड लाइफ, औरत गमन और काम जो तृतीय पुरुषार्थ है, वो सब कुछ इसीलिए यहां बनाया गया है, इसलिए निश्चित किया गया कि व्यक्ति इस विषय में कहीं कोई गफलत में न रहे, कंफ्यूजन में न रहे। स्पष्ट उसे समझ में आना चाहिए कि उसका निर्णय क्या होगा। ये विषय कंफ्यूजन वाला नहीं है, ये विषय स्पष्ट समझकर आगे चलने का, क्योंकि इससे डायरेक्ट लोगों के जीवन जुड़े हुए हैं। तो जहां भी लोगों के जीवन जुड़े हुए हैं, वेद ऐसे सारे मामलों को बहुत गंभीरता से अपने जीवन में हल करने की सलाह देता है कि इन विषयों में आप गंभीर रहें, इन विषयों को लाइटली न लें, जैसा कि वर्तमान समाज में लिया जाता है। जो भी आया उससे संबंध बना लिए, ऑफर आया अपन ने स्वीकार कर ली। हमने गम्या अगम्या का भी ध्यान नहीं दिए। हमें कोई भी जब ऑफर आता है तो हमें पहले ये देखना है कि ये गम्या है कि अगम्या है। एक जिम्मेदारी वाला काम, क्योंकि इससे लाइफ जुड़ी हुई है लोगों की। पुरुष औरत के संबंधों को अगर उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन है तो उसको पति पत्नी ही मानता है, और कोई दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। वेद के अनुसार क्या मानता है वो कि ये पति पत्नी है, उसको पति पत्नी ही मानता है। ये वेद के दृष्टिकोण से वेद एक ही उस रिश्ते को एक ही नाम देता है, पति पत्नी। कोई व्यक्ति जिम्मेदारी का व्यवहार नहीं करता। तो यहां चोर दरवाजे निकाले गए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहां तो बाकायदा शादीशुदा पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस करते, तो फिर इनकी मैरिज नहीं हुई हो, वो कौन जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। परंतु वेद ऐसा व्यवहार अपने आज्ञाकारी से, अपने अनुयायी से नहीं चाहता कि वो ऐसा व्यवहार करे। इसलिए उसको एक ही रिश्ता है उसके लिए, वो ये कि वो उसकी पत्नी है। तो
इसलिए एक अविवाहित पुरुष को इसी नियत से कि अगर मेरे संबंध स्थापित हो रहे हैं तो ये मेरी पत्नी बनेगी, ये मेरी पत्नी है। अब वेद लड़की को ये अधिकार देता है कि उसको किससे विवाह करना है, किससे विवाह नहीं करना, क्योंकि उसको डिसाइड करना है ना भाई कि वो विवाह करेगी कि नहीं करेगी। स्वयंवर अधिकार लड़की को दिया गया है, स्वयंवर अधिकार हमें नहीं दिया गया, स्वयं वधु अधिकार नहीं हमें। तो उस स्थिति में हम जो है, हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ईशान परब्रह्म परमात्मा के सामने हमारी पकड़ नहीं होगी। इसलिए सृष्टि के नियम हमें प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी राष्ट्र के नियम वो क्या कर रहे हैं, कानून क्या कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, उससे निपट सकते हैं। हम सृष्टि के नियमों से नहीं निपट सकते, क्योंकि अदबधानी वर्ण से व्रतानी, हम उनसे नहीं टकरा सकते। यहां के नियमों से हम टक्कर ले सकते हैं, क्योंकि ये नियम कोई शाश्वत नियम नहीं, ये तो समय के आधार पर बदलते रहते हैं। इनमें हजारों चोर दरवाजे हैं, पर सृष्टि के नियम में कोई भी चोर दरवाजा नहीं। वहां अगर आपको लगता है कि चोर दरवाजा है तो ये आपकी मूर्खता है। अगर सृष्टि के नियमों में भी चोर दरवाजा आपको कहीं समझ में आ रहा है तो ये आपकी नासमझी है, आपको नियमों की सही जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसा समझ रहे हो कि यहां भी चोर दरवाजा है। एक्चुअल में चोर दरवाजा वहां कहीं नहीं। ये सोचना है, जैसे आज के समय में कानून में है कि आप लिव इन में रह सकते हो, तो ये भी मैनेज हो सकता है, आप लिव इन में रह सकते हो। वेद की शैली क्या है? वेद हमेशा सक्षम व्यक्ति पर ही जिम्मेदारी डालता है, जो सक्षम नहीं है उस पर जिम्मेदारी नहीं डालता कहीं भी। वेद की जीवन शैली कहीं भी व्यक्ति के जीवन को परेशान करने की नहीं है कि आपको नियम के कारण जो आप जितनी अच्छी कंडीशन में थे उससे और बुरी कंडीशन पहुंच जाओ, ये उद्देश्य नहीं। इसलिए हर जगह सक्षमता पर धर्म का पालन सक्षमता पर जुड़ा हुआ है। इसलिए आय पंचमांश उसके लिए है जिसकी आय हो, जो जिसकी आय नहीं है उसको आय पंचमांश ही नहीं। तो सक्षमता के आधार पर ही यहां नियमों का पालन व्यक्ति को करना है, ये नेचर है। वैदिक जीवन व्यवस्था का एक स्वभाव है, स्वाभाविक व्यवस्था है वो, कि जो जितना योग्य होगा, जो जितना कैपेबल होगा, जो जितना सक्षम होगा, उसको उतना नियमों का पालन करना पड़ेगा। दूसरा अक्षम व्यक्ति, उस पर इतने नियम लागू नहीं होंगे, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, क्षमता ही नहीं है, उस ईशान ने उसको उतनी क्षमता नहीं दी, तो उससे वो प्रश्न भी नहीं होगा। ये चीज तो ये बेसिक नियम है उसका।